हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एजू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपको फिजिक्स, मैथ और अन्य विषयों से संबंधित क्वेश्चन को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले हमने 2 वीडियो क्लिप में प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन को दिया था। तो आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किग्रा थी तो अब खपत कितनी है। तो एक परिवार है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च को कम करने के लिए प्रयास करता है और इतना कम कर देता है कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जाती है। और कहा जाता है कि यदि पहले वो 26 किग्रा चीनी खर्च करता था तो अब कितना खर्च करता है। ऐसे सवालों में जब दाम नहीं दिया होता है तो हम 100 रुपया के हिसाब से चलते हैं। तो मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य 100 रुपया है। चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति किग्रा है और चीनी के मूल्य में वृद्धि से पहले 26 किग्रा वो खर्च करता था। तो 100 रुपया किलो के हिसाब से अगर 26 किग्रा का मूल्य हम जोड़ें तो 100 गुणे 26 हो जाता है। इतना ये पहले खर्च करता था। अब जब चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई है तो पूछा जा रहा है कि कितना खर्च करे कि उसका पूरा खर्च केवल 10% बढ़ जाए। तो मान लेते हैं कि चीनी x किग्रा खर्च करता है, तो x किग्रा खर्च करता है और बढ़ा हुआ मूल्य 30% है। तो पहले 100 रुपया प्रति किग्रा मूल्य था, अब 30% बढ़ जाने के कारण अब मूल्य 130 रुपया प्रति किग्रा हो गया। तो 130 रुपया प्रति किग्रा चीनी का मूल्य है और x किग्रा हमने मान के चला है कि x किग्रा वो चीनी खपत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसका खर्च पहले का जो खर्च था उससे 10% बढ़ जाता है। तो पहले का खर्च ये था और बाद का खर्च ये है। अब इस खर्च का 10% बढ़ जाता है। तो ये हमारा वर्तमान खर्च है और 10% अगर इसमें वृद्धि कर दिया जाए तो वो भी वर्तमान खर्च हो जाएगा। तो 10% वृद्धि करने का मतलब होता है कि जितना खर्च है उसमें 110/100 से हम गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 100 गुणे 26 ये पहले का खर्च है और 10% बढ़ाना होगा तो 110/100 से गुणा कर देंगे तो ये 10% बढ़ जाएगा। इतना अब का खर्च हो गया और हमारे बढ़े हुए रेट के कारण इतना खर्च हमने निकाला है। तो दोनों खर्च बराबर होगा तो लिखेंगे 130 इंटू x। अब x का मान हमको निकालना है तो x इक्वल टू क्या करेंगे, इधर कर देंगे 130 को, तो हो जाएगा 100 गुणे 26 गुणे 110/100 और गुणे 130। ये 130 इधर आके भाग दे देगा। अब यहाँ से ये 0 कटा इससे और ये 100 पूरा का पूरा कट गया इससे। 13 दूना के 26 होगा और 11 दूना के 22 होगा। तो ये हमारा हो गया 22 kg चीनी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किग्रा थी तो अब खपत कितनी है। फिर वही सवाल है, यहाँ पर मूल्य में कमी हो रही है तो वो खपत को बढ़ा रहा है। तो मान लेते हैं उस समय मूल्य 100 रुपया था तो खर्च कितना हो गया, 100 गुणे 30। 1 kg का दाम 100 रुपया तो 30 kg खपत होता था। तो इतना पहले का खर्च हो गया। बाद में मूल्य 25% कम हो गया। जब मूल्य 25% कम हो गया तो 75 रुपया हो गया। पहले मूल्य 100 रुपया था, अब 75 रुपया हो गया 25% कम होकर के। और पूछा जा रहा है कि अब की खपत कितनी है। तो मान लेते हैं कि अब की खपत x है। 75 इंटू x अब का खर्च हो गया और ये पहले का खर्च है। कहा गया कि खपत में इतना कमी किया गया कि खर्च केवल 15% कम हो गया। यानी पहले का जो खर्च था उससे खर्च 15% कम हो गया। यानी इस खर्च को 15% कम कर दिया जाए तो ये हमारा निकल जाएगा वर्तमान।
तो इसको 15% कम करने के मतलब 100 गुणे 30 पहले का है, और 15% कम का मतलब 85 हो जाएगा, और बटे 85/100 का हम गुणा करेंगे। 15% कम, 100 में से 15 घटा दिया और बटे 100 कर दिया, तो 85/100 हो गया। और वर्तमान में हमारे हिसाब से खर्च ये आ रहा 75 × x, और दोनों खर्च बराबर हो जाएंगे, तो इसको ऐसे कर लिया बराबर। अब x का मान निकालना है, तो x = इस 75 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 100 गुणे 30 गुणे 85/100, और ये 75 इधर आके भाग दे देगा, ये 75, तो 100 से कटेगा, और ये हो गया 15, और ये हो गया 6, ये हो गया 3 दूना 6, और ये हो गया 3 × 5 = 15, और ये 17 बार में कटा, और 17 दूनी क्या हो गया 34, यानी 34 किग्रा खपत हो गया इस समय। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया हमने, पहले रेट 100 रुपये प्रति किग्रा मान लिया, और पहले का खपत 30 kg था, तो पूरा खर्च हो गया 100 × 30। अब रेट कम हो गया है 25%, तो रेट हो गया 75 रुपया, और खपत मान लेते हैं x है। कहा जा रहा है कि पहले के खर्च का 15% कम खर्च हो गया है, तो पहले का खर्च ये है, उसका 15% कम करेंगे तो 85/100 कर देंगे, तो 85/100 हो गया। अब यही खर्च इसके बराबर कर लेंगे, और इसको हल करके हम आंसर x का मान निकाल देंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या है? सीधी सी बात है कि अगर 220 अंक प्राप्त किया है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर 220 में 11 और पा गया होता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो क्या हो गया कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक 220 तो वो प्राप्त किया है, और 11 अंकों से फेल कर गया, तो 11 अंक और पा गया होता, यानी +11 कर देते, तो इतना अंक पाने पर वो पास हो जाता। और कहा जाए कि 33% अंक चाहिए, यानी इतना अंक पा करके अगर पास हो जाता है तो यही 33% हो जाएगा। तो इक्वल टू लिख देंगे 33%। क्या हो गया यहाँ से 231 बराबर 33%, यानी 33% 231 है, तो 100% पूरा अंक कितना होगा उसको निकालना है। तो क्या लिखेंगे, सिंस 33% बराबर 231, इसलिए 1 पर 231/33, और पूरा अंक कितना होना चाहिए 100%, तो 100 पर क्या हो जाएगा 231/33 × 100। ये तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, 33% बराबर 231 है, तो लिखेंगे 100% बराबर 231/33 × 100। इसको जब आप हल करेंगे तो ये 3 से कटेगा 11 बार में, और 3 × 7 = 21, और 3 × 7 = 21, 11 × 7 = 77, और ये हो गया कितना 700, यानी पूर्णांक 700 हो गया। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर 36 नंबर और पा गया होता तो वो उत्तीर्ण हो गया होता, यानी 23% और प्लस 36 अंक पा जाता तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। और इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, यानी 35% तो अंक प्राप्त किया, और ये अंक क्या है 48 अंक ज़्यादा है उत्तीर्ण होने के लिए जितना चाहिए उससे। तो अगर इसमें से 48 हम घटा दें तो जितना अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने 36 अंक जोड़ा तो उत्तीर्ण होने के लिए जितना चाहिए वो मिला। यहाँ पर 35% अंक प्राप्त किया है और ये अंक 48 नंबर ज़्यादा है जितना अंक उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसमें से 48 घटा दिया तब उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक चाहिए हो गया, और यहाँ पर 36 अंक जोड़ दिया तब उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक मिल गया। और चूंकि दोनों उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक निकाल लीजिए। 35% - 23%
बराबर इधर 48 प्लस हो जाएगा और इधर 36 भी प्लस है, तो क्या हो गया यहाँ से 12% बराबर 84। तो 12% अंक का मतलब 84 हो गया, तो 100% अंक का मतलब क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 84/12 गुणे 100। तो 12 सत्ते 84 और 7 गुणे 100 बराबर 700। ये आंसर हो गया हमारा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% गणित में, और 73% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। तो 73% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। आगे कहा जा रहा है कि कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है। कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों में एक विषय में जितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हैं दोनों को जोड़ेंगे, और दोनों विषय में जितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हैं उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा 70 + 65 - 73। इतना करेंगे तो ये जो मिलेगा आपको वो मिलेगा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। क्या हो जाएगी, बराबर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या हो गया, यहाँ से 62% अनुत्तीर्ण हो गए। और कहा जा रहा है कि 248 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं। तो 62% का मतलब हो गया 248। तो 100% का मतलब क्या हुआ, 248/62 गुणे 100। और ये हमारा आ गया 4 और ये हो गया 400। कुल बैठने वाले परीक्षार्थी कितने हैं, 400 हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन छठवां देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो क्या है कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो 35% मत प्राप्त किया है। दो ही उम्मीदवार थे, तो एक अगर 35% प्राप्त किया तो दूसरा कितना परसेंट प्राप्त करेगा, 65%। और दोनों के मतों का अंतर 15,000 है। 65% वाला 15,000 ज़्यादा पाया इससे। तो अगर हम मतों का अंतर देखें तो 65% जो है वो 35% से कितना वोट ज़्यादा है, 15,000 वोट ज़्यादा है। यानी 30% बराबर क्या हो गया, 15,000। और आपसे पूछा गया है कि जो ज़्यादा मत पाया हो उम्मीदवार वो कितना मत पाया। तो ज़्यादा वाला तो 65% पाया है और 30% बराबर इतना हमको मिल गया, तो 65% बराबर निकाल लेंगे हम। क्या हो गया, 30% बराबर इतना, तो 65% बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 15,000/30 कर देंगे और गुणे 65 कर देंगे। 30% बराबर इतना, तो 65% बराबर इतना बटे 30 और गुणे 65 कर देंगे, तो निकल के आएगा हमारा ये हो गया यहाँ से। और ये 500 गुणे 65 बराबर डबल जीरो रहेगा, और 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 2 32। 32,500 मत पाया जिसने इस चुनाव को जीता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपया आय कर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा हो तो उसकी आय कितनी है। तो पहले वो खर्च कितना करता है वो देख लेते हैं। तो खर्च करता है पहले 25%, फिर कितना 20%, फिर कितना 10%, और कितना खर्च करता है 75 रुपया कहाँ आय कर देता है, इतना ये खर्च कर देता है। और उसके पास 100% है, तो 100% से इतना अगर घटा दे तो जो उसका बचा हुआ पैसा है वो मिल जाएगा। तो क्या हो गया 100%
माइनस 25% प्लस 20% और प्लस 10% और प्लस 75, इतना हमने घटाया। और घटाने के बाद जो शेष बचा है वो कितना है, 465 रुपया, तो हो जाएगा 465। अब इसको आप हल करेंगे तो आएगा 100% माइनस 55% माइनस 75 इक्वल टू 465। ये हो जाएगा हमारा 45% माइनस 75 इक्वल टू 465, या 45% बराबर 465 प्लस 75। ये हो जाता है हमारा 540, यानी 45% बराबर इतना। और हमको चाहिए 100% बराबर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे 45 गुणे 100। 3 से काटेंगे तो 3 15 बार में कटेगा, और ये हो गया 3 एकाएँ 3, 3 बटे 24 और 0। अब ये हो गया हमारा 15 एकाएँ 15 और 15 दूनी 30, और ये गुणा करेंगे आ जाएगा 1200 आंसर। ये हो गया हमारा 1200 रुपया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है। तो घोल कितना है, पहले 25 लीटर और इसका 20% चीनी है, तो 25 का 20% अगर निकालेंगे तो 25 का 20% यानी ये हो गया 25 गुणे 20 बटे 100, 20 पंजे 100 और 5 पचे 25, ये 5 kg चीनी हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि पूरे घोल का 20% चीनी है, तो 25 लीटर पूरा घोल है, इसका 20% निकालेंगे तो 5 kg आ जाएगा चीनी। ये चीनी 5 kg हो गया। तो पानी कितना हो जाएगा, 25 में से 5 घट जाएगा, 20 kg पानी हो गया। अब गर्म करके पानी को 5 लीटर उड़ा दिया गया है, तो 5 लीटर उड़ा दिया गया तो ये 15 लीटर पानी हो गया, लेकिन चीनी तो उतना ही रहेगा, तो 5 kg चीनी हो गया। अब घोल कितना हो गया, 20 kg, यानी 20 लीटर घोल में 5 लीटर चीनी है, तो चीनी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, बराबर पूरा चीनी कितना है 5 किलो और घोल कितना है, अब 20 किलो घोल हो गया, और गुणे 100 कर दीजिए, चीनी का प्रतिशत आ जाएगा। तो 20 पचे 100 और 5 पचे 25, यानी 25% अब चीनी हो गया। पहले जो 20% था अब 25% हो गया। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन रहा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 35% और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तो ए का वेतन बी के वेतन का 35% और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, और तीनों का कुल वेतन 19,250 है। तो ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है। 3 व्यक्ति हैं, उनके वेतन के विषय में दिया गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 35% और बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। पहले हम सी का वेतन मानेंगे, सी का वेतन मान लिया तो उसका 40% कर देंगे, बी का वेतन निकल जाएगा, और बी का वेतन निकल गया तो उसका 35% कर देंगे, ए का वेतन निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि सी का वेतन 100 रुपया है, सी का वेतन 100 रुपया है, तो सी के वेतन का 40% बी का वेतन हो जाएगा। तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, 100 का 40% यानी 40 रुपया, और बी के वेतन का 35% ए का वेतन है। तो ए का वेतन निकालने के लिए इस 40 का क्या करेंगे, 35% निकालेंगे, तो 35 बटा 100 कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कटा इससे, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 सते 35, 7 दूना 14, तो ए का हो गया 14। यानी अगर सी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 14 हो जाएगा, बी का वेतन 40 हो जाएगा। और अगर रेशियो निकालें इसका तो क्या हो जाएगा, ये 7 संबंधे 20 संबंधे 50, ये रेशियो हो गया तीनों के वेतन का। अब तीनों का योग दिया गया है, योग कितना है 19,250 रुपये। पूछा गया कि ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है। तो ए तथा बी के वेतन का अनुपाती अंतर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 20, अगर बी का है तो ए का 7 है, तो अनुपाती अंतर हो गया 20 - 7।
और पूरा योग है 19,250 में अनुपाती योग से भाग दे दीजिए। 7 + 20 + 50 क्या हो जाएगा? 50 20 70 7 77, यानी अनुपाती योग का भाग दे दिया और ए और बी के वेतन का अनुपाती अंतर इसमें गुणा कर लिया। तो जो हल करेंगे वो आ जाएगा ए और बी के वेतन का अंतर। तो क्या हो गया यहाँ से? 19,250 बटे 77 गुणे 13। इसको 11 से काटते हैं तो 11 सते 77 और 11 एकाएँ 11 और 11 सते 77 बच गया 5 और 11 पचे 55, ये 0। 7 से फिर काटते हैं तो 7 दूना 14 बच गया 3, 7 पचे 35 ये। और 13 से गुणा कर लें तो 13 सुना 13 पचे 65 की 5 हाथ से लगा 6, 13 दूनी 26 6 32, 3250 रुपये का अंतर हो गया ए और बी के वेतन में। तो ये हमारा 9 सवाल रहा प्रतिशतता पर आधारित। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स, मैथ और अन्य विषयों की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।